के डीजीपी सुसाइड केस में बड़ा एक्शन ये हुआ कि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर ही गाज गिरा दी गई। रोहतक के एसपी को पद से हटाया गया है। नरेंद्र बिजारनिया को रोहतक एसपी पद से हटाने के बाद सवाल ये था कि अगला एसपी कौन है रोहतक का। तो इस मामले में सुरेंद्र भौरिया का नाम भी सामने आ चुका है। दरअसल आईपीएस सुसाइड केस की शिकायत में सामने आया था नाम नरेंद्र बिजारनिया का, इसलिए उनको हटाया गया है। यही चर्चाएं हैं इस समय, यही तो कारण हो सकता है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी देखने वाली बात है। और इसके बाद हम एक बड़ी जानकारी के साथ आपके सामने अब जुड़ेंगे, वो भी सीधे लाइव। एक बड़ी खबर यह है कि आईपीएस सुसाइड केस में सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने अब होगा। सुसाइड केस की इनसाइड स्टोरी आपके सामने लाइव होगी। आईएएस अमनीत पी कुमार के घर के बाहर खबरें अभी तक की टीम मौजूद है और हमने सुबह से लेकर अभी तक बहुत गतिविधियां देखी हैं। आईएएस अमनीत पी कुमार के घर से सबसे बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, जो कि एक एक करके आपको इस खबर के मायने बताएंगे और लाइव हम आपको हर जानकारी देंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या इनसाइड स्टोरी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि आपके पास एक्सक्लूसिवली बहुत बड़ी जानकारियां हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल कमल, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से आज 5वां दिन हो चुका है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कल शाम को इसमें एक सकारात्मक बात ये निकल करके आई थी कि पोस्टमार्टम को लेकर के जो परिवार है वो काफ़ी हद तक सहमत था। इस तरीके की बातें जो हैं वो सामने निकल करके आई थी, वो भी जानकारी देने का हमने अपने दर्शकों को काम किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आज जो परिवार की तरफ से जो है दोबारा से इसका जो विरोध है वो किया गया और ये कहा गया। करीब 8:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, जब सुबह जो वाई पूर्ण कुमार की बॉडी जो सेक्टर 16 चंडीगढ़ के अस्पताल में थी, उस बॉडी को वहां से पीजीआई शिफ्ट करने को लेकर के एम्बुलेंस भेजी जाती है और इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। थोड़ी देर बाद ही ये जानकारी अमनीत पी कुमार के पास पहुंचती है। इस जानकारी के पहुंचते ही जो अमनीत पी कुमार है वो इसका विरोध करते हुए नजर आती हैं। इसको लेकर के उनकी तरफ से जो अपनी जो बात है वो अफसरों तक पहुंचाई जाती है, सरकार तक पहुंचाई जाती है और ये कहा जाता है कि जब कल ये बात हो चुकी थी कि जो उनकी बेटी है वो पहले चेहरा देखेंगी, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं और इस प्रकार का घटनाक्रम अगर आगे बढ़ा तो पोस्टमार्टम अगर होता है तो उसके बाद हम बिल्कुल बॉडी नहीं लेंगे। यानी अंतिम संस्कार को लेकर के एक बड़ा पेच यहाँ पर फंसते हुए नजर आया था। इसके बाद हमने ये जानकारी दर्शकों को भी दी। आला अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। हमने देखा कि चंडीगढ़ के जो डीजी हैं सागरप्रीत हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे, सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे, जिनमें कृष्ण लाल पवार और कृष्ण बेदी शामिल थे, जो यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जब बातचीत की गई तो अपने आप में जो पेशेंस है वो यहाँ पर अमनीत पी कुमार का टूटते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से मैंने कोई नकारात्मक बात जो है सरकार के लिए नहीं कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। ये तमाम चीज़ें मेरी तरफ से नहीं की गई। मुझे आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और रात को जो बात पोस्टमार्टम को लेकर के हुई थी, सुबह जो है बिना किसी परिवार के सदस्य को साथ लिए बॉडी को मूव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसको लेकर के उन्होंने डीजीपी से सवाल भी किया, क्या आपके पास इसकी कोई वीडियोग्राफी है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस तरीके से बॉडी को क्यों मूव किया गया। इस पर जो है अंदर चर्चा रही। डीजीपी की तरफ से भी ये बात जो है अपने अफसर से पूछी गई कि आखिर कौन वो अधिकारी थे। उनका नाम आया, कोई सब इंस्पेक्टर जो है बॉडी को मूव करने के लिए सेक्टर 16 अस्पताल पहुंचे थे। इस मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई वीडियो प्रूफ है इसका कि किस प्रकार से बॉडी को वहां से मूव किया गया है और आखिर क्यों जब कोई परिवार का सदस्य साथ नहीं था तो इसे मूव करने का काम किया गया। बॉडी के साथ कोई टेम्परिंग होती है या कोई और बात होती है तो इस बात का कौन जिम्मेदार होगा।
साथ ही साथ और अगर परिवार का सदस्य साथ ही नहीं है तो फिर या फिर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है तो फिर इस प्रकार के पोस्टमार्टम का क्या फायदा है। इसको लेकर के सारी बात आज सुबह जो है यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आई है। अवनीत पी कुमार ने कहा कि मैंने सरकार की सभी बातें मानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जब बात सामने आई थी, कल परिवार 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वह बात भी मैंने सरकार की मानी, लेकिन अभी तक जो मेरे साथ चीजें हो रही हैं मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में एक गंभीर बात थी, जिसके बाद आज 5वें दिन सुबह पेच फंसते हुए नजर आया है। इसके बाद अगर हम बात करें, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। रणदीप सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हो, वो यहाँ पर पहुंचे, अशोक तंवर यहाँ पर पहुंचे। दोनों मंत्री सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें मनाया जाए। इस बीच एक ऑर्डर भी आया है जिसमें एसपी रोहतक की छुट्टी कर दी गई है। हमने देखा कि इस ऑर्डर की जानकारी भी जो है अवनीत पी कुमार को दी जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज और सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, एसपी की छुट्टी करने का काम किया गया है, ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि 31 मेंबरी कमेटी जो अनुसूचित जाति की यहाँ पर घर पर ही इस वक्त मीटिंग कर रही है, उस मीटिंग के विजुअल भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो आवास के अंदर इस वक्त चल रही है। उस मीटिंग के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो चर्चा है वो की जा रही है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि 31 मेंबरी कमेटी का एक अधिकृत प्रवक्ता बनाया जाएगा जो मीडिया के साथ बातचीत करेगा और कम्युनिकेशन गैप जो है किसी बात में ना रहे, इसलिए एक ही व्यक्ति जो है अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आएगा। अब से कुछ ही देर पहले कमल घर पर प्रिंटर मंगवाया गया है। लाजमी सी बात है कि प्रिंटर के माध्यम से कोई पत्राचार किया जाएगा या फिर मीडिया के साथ जो अपनी स्टेटमेंट्स है उनको भी साझा किया जा सकता है, इस प्रकार की भी जानकारी है। प्रिंटर जब बाहर से गया था उसके विजुअल्स भी हमारे पास थे। ये पूरा घटनाक्रम है और भी कुछ ये जो पूरी इनसाइड स्टोरी अभी तक जो चल रही है, उस इनसाइड स्टोरी में आज जो पी अवनीत कुमार है उनका पेशेंस टूटता हुआ नजर आया है, उनका भरोसा सरकार पर, प्रशासन पर टूटता हुआ नजर आया है और इस बात से वो काफ़ी आहत नजर आए हैं। यानी दर्द की इस घड़ी में, इस गमगीन माहौल के अंदर उनके अंदर अब जो घटनाक्रम हुआ है आज सुबह का, उस घटनाक्रम को लेकर के विशेष नाराजगी बनी हुई है। इस प्रकार की जानकारी हमें हमारे सूत्रों ने बताई है। उन्होंने कहा कि मेरा मन जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ चुका है। 5 दिन से सरकार ने जो कहा वो मैंने किया है। बात यह हुई थी कि बेटी का चेहरा देखा जाएगा, उसके बाद बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा परिवार के सदस्य के साथ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बात की क्या कोई वीडियोग्राफी है, इस बात ये प्रूफ भी मांगने की बात उन्होंने कही। ये भी कहा कि कोई नकारात्मक बात सरकार के लिए मैंने नहीं कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने नहीं की, लेकिन अब सब्र टूट चुका है। आज सुबह बॉडी के साथ छेड़छाड़ जो हुई है उसके बाद जो भरोसा है वो उठ चुका है और बिल्कुल भी उन्हें परिवार को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। और दोनों मंत्री जो है इस वक्त भी मौजूद हैं घर पर। अनिल विज भी हालांकि उसके बाद यहाँ पर पहुँच चुके थे और जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं वो एक अलग कमरे में अवनीत पी कुमार से बातचीत कर रहे हैं। क्या आगे कदम रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ दे रहे हैं और किस तरीके से उन्हें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के संतुष्ट किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। 31 मेंबरी कमेटी के सदस्य का जो एक विजुअल है वो आप देख सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी जो खड़े होकर के जो समाज के लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से 5 दिन से जो परिवार है उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। इस बात की यहाँ पर चर्चा की जा रही है और अब ये देखना है कि इस पूरी चर्चा के बाद किस तरीके से, अभी कांग्रेस के नेता कुछ बाहर निकले भी हैं और एक बड़ा मीडिया का जो जमावड़ा है वो इस वक्त उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन ये इनसाइड स्टोरी ये बता रही है कि किस प्रकार से बनती बात जो है वो सुबह खराब होती हुई नजर आई है। और इसी के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला भी किया गया कि एसपी रोहतक की छुट्टी की गई है, लेकिन अभी जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो है फिलहाल नाकाफ़ी हैं। हालांकि सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर मनाने की कोशिश कर रहे हैं अवनीत पी कुमार और उनके परिवार को। ये देखना है कि इस बैठक के बाद क्या कोई सकारात्मक हल निकलता है। लेकिन जो दोनों मंत्री सुबह यहाँ पर पहुँचे थे वो दोनों मंत्री की जो हमें जानकारी मिली है इस अवस्था में थे कि वो शायद अवनीत पी कुमार की इस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके का कोई सकारात्मक रूट या रुख जो है वो नहीं निकाल पाएगा। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे थे, एक बार फिर से बड़ी खबर दिखाइए। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर अभी जितेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि आईएएस अवनीत ने लगातार सरकार की बात को माना है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टालने की बात मानी गई। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता भी बाहर आए, ये अपडेट है। और अभी आप कह रहे कि क्या जितेंद्र हम इनसाइड स्टोरी में ये भी माने कि अभी सरकार ने जिम्मा मंत्रियों का भी लगाया है कि आईएएस अमनीत को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनको समझाया जाए, सरकार उनके साथ है। देखिए, इस वक्त जो है अब नारेबाजी का माहौल शुरू हो चुका है घर के बाहर। कमल, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नेता हैं उनका आने का जो सिलसिला यहाँ बना हुआ था, उसके बाद अब घर के बाहर जो है वो नारेबाजी का माहौल शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन जस्सी इस माहौल को भी दिखाने का कोशिश करे। आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये जो इंतजार था, उस जो सब्र था, उसका बांध जो है वो टूटता नजर आ रहा है। शहीद लारा गोहाना कांड में लारा की लाश को टेम्पो में डाल के छड़े डाल के रोड पे छोड़ दिया था, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने मिर्चपुर कांड किया, बघान कांड किया। तो सरकारें चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, दलितों के लिए तो हमेशा ही ये लोग एक दुश्मन की तरह खड़े रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मनीषा हाथरस कांड हुआ, अभी हरियाणा में भिवानी में मनीषा कांड हुआ। जी जितेंद्र, अपनी इनसाइड स्टोरी को आप कंटिन्यू रखिए और क्या क्या कुछ हुआ है वो जानना चाहते हैं दर्शक हमारे। कि इस पूरे मसले को लेकर के राजनीतिक लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अंदर भी कमल, हम बता सकते हैं कि अंदर भी इसी प्रकार से जो है वहाँ पर जो बात है वो रखने का काम किया जा रहा है। आप शायद वो विजुअल जरूर दिखा रहे होंगे कि जो अंदर किस प्रकार से समाज के लोग जो हैं वो एकत्रित हैं। 31 मेंबरी कमेटी इसको नाम दिया गया है। उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के जो बात है वो हम आगे किस प्रकार से उठाएंगे, आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। इस पूरे मसले पर जो उस परिवार कह रहा है, उस परिवार की उस मांग को मनवाने के लिए जो कुछ उचित कदम होगा वो उचित कदम उठाने की बात करेंगे। तो अब ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके अंदर ये अब तक की इनसाइड स्टोरी है। लगातार पिछले 4 दिन की अगर हम बात करें तो इसी इंतजार को किया गया है। आज अगर किसी तरीके से बात यहाँ पर सरकार बनवा लेती है, परिवार को सहमत कर देती है, परिवार जो है सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटना प्रिंटर गया है आईएएस अमनीत के घर के अंदर, वो क्या गतिविधि थी और क्या कुछ जानकारी आपको हासिल हुई है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? एक प्रिंटर भी जाता हुआ दिखाई दिया, आपने कहा था। देखिए, बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल वो प्रिंटर का मकसद यही है कि कोई मीडिया स्टेटमेंट या अंदर जो कुछ भी घटनाक्रम है उसकी बात यहाँ पर रखी जाए। लेकिन अनिल विज बाहर आए, उनको एक बार सुन लें। परिवार के दुख में शामिल होने के लिए गाँव तक कर लो। परिवार चाहता है कि डीजीपी के खिलाफ क्या कहें। जी सर, और ये अभी तस्वीरें देख रहे हैं आप, मंत्री अनिल विज आईएएस अमनीत से उनके परिवार से मिलकर बाहर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और उनकी तरफ से कहा गया है कि परिवार चाहता है कार्रवाई हो। इस वक्त की बड़ी खबर, परिवार चाहता है कार्रवाई हो। क्या डीजीपी पर कार्रवाई होगी? सवाल बड़ा है क्योंकि परिवार यही चाहता है। ये अनिल विज की तरफ से कहा गया है। और ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई तो हो चुकी है, एक बड़ी कार्रवाई तो हमने देख ली है और अंदर मंत्री भी थे और जानकारी हासिल करते हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जुड़ूंगा, बातचीत करूंगा। तस्वीरें लगातार आ रही हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक इनसाइड स्टोरी क्या है? अभी तक मैंने आपको बताया आईएएस अमनीत का सब्र का बांध टूट रहा है। शव को शिफ्ट करने पर खफा था परिवार। उसी का क्या कहा है? परिवार के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार न्याय दिलाए, न्याय से कम कुछ नहीं। तब क्या परिवार का क्या कहना था जब आप परिवार से बोले? परिवार अभी तक की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है। इस बात को सुन के और पीड़ा हुई दिल में।
तो आपने सुना कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर जो किस तरीके से अपनी बात जो है उन्होंने रखी है, और ये भी कहा है कि परिवार ने जो अभी तक की अब जो बात हुई है उससे और जो कार्रवाई हुई है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की चहल पहल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे शंकुतला खटक की अगर हम बात करें, इससे पहले पूर्व मंत्री गीता बुक्कल की बात करें, वरुण मुलाना की बात करें, हमने देखा कि वो सभी यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे थे, और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री विधायक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी तरफ से भी लगातार संवेदनाएं जो है यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही उम्मीद जो है, जब सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचता है या फिर अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी पहुँचते हैं, क्योंकि हमने देखा कि खुद मुख्य सचिव हों, गृह सचिव हों, वो भी कल रात को यहाँ पर पहुँचे थे, और वो वही बातचीत थी जिस बातचीत के बाद ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर अब कोई सकारात्मक रुख जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और ये मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आ सकता है। हमारे साथ इस वक्त जो है पूर्व मंत्री गीता बुक्कल भी हैं, जो लगातार अगर हम बात करें सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी जब से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है, लगातार कमल वो यहाँ पर आ रही हैं, परिवार की व्यथा सुन रही हैं, उनके इस दुख के अंदर उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। बात करेंगे मैडम, क्या हुआ सुबह? जो ये माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति उत्पन्न हुई। एडीजीपी रैंक के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, लोग समाज कह रहा है वो समाज के नाम पर, संविधान के नाम पर, अम्बेडकर जी के नाम पर शहीद हो गए, उनको तो जस्टिस नहीं मिला। उनकी डेड बॉडी की भी जो दुर्गति हो रही है, परिवार की सहमति के बिना डेड बॉडी मूव करके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पूरी तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, और सब लोग दुखी और चिंतित हैं। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से कि एक आईएएस को, एक आईपीएस को, उनके भाई एमएलए हैं, और सारा देश टकटकी लगाए हरियाणा सरकार के निर्णय की ओर देख रहा है। कार्रवाई की मांग परिवार की ओर से की जा रही है, सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन आ रहे हैं। दुख का विषय है, ऐसे सशक्त व्यक्ति जो दुनिया छोड़कर चले गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक आम व्यक्ति का क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। मैडम सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिखा है और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। क्यों कठोर हो गए हैं? सारी की सारी सरकार अंदर बैठी है, क्या कारण है कि सारे 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर्स अंदर बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं, सारे एसीएस बैठे हुए हैं? ऐसा क्या दबाव है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है? हमें बहुत ज़्यादा दुख और चिंता का विषय, विशेष तौर से दलित समाज में। वैसे तो 36 बिरादरी कमेटी बनी है, 36 बिरादरी बहुत ज़्यादा दुखी है, विशेष तौर से दलित समाज बहुत ज़्यादा आहत है और उम्मीद कर रहा है कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। 5 दिन से एक डेड बॉडी रखी हुई है और उसकी दुर्गति हो रही है। बच्चों ने अपने पिता को नहीं देखा है, पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा है, और उनकी अंत्येष्टि कब होगी, क्या होगी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम उम्मीद करते हैं, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, एक बेटियां अपने पिता के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, एक पढ़ी लिखी पत्नी अपने पति के लिए हाथ जोड़कर, और सबसे बड़ी बात वो जो कह रही हैं कि मैंने आके एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है। सरकार पूरी तरह से दबाव बना रही है और मैं चाहती हूँ सरकार जो है उनके अधिकारी के साथ तो कम से कम न्याय करे। आज सुबह तक अगर हम बात करें, सरकार के अनुरूप ही मैडम पी अमित कुमार ने अपने कदम उठाए। अब लग रहा है कि ये सब्र जो है बना रहेगा। नहीं, उनका सब्र तो पूरी तरह से टूट चुका है। उन्होंने कह दिया है कि पी कुमार जी केवल मेरे पति नहीं थे, वो समाज के थे, प्रदेश और देश के हैं। अब इतने लोगों के हाथों में बागडोर आ चुकी है, अब लगता नहीं कि उनके बस में रहेगा, लेकिन हम लोगों का ये विश्वास है कि मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे। और जिस न्याय की लड़ाई के लिए आए हैं, कोई बड़ा काम नहीं है जो लोग मांग कर रहे हैं। सरकार को गंभीरता पूर्वक इस विषय को देखना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी रोहतक का हटा दिया गया है, उन्होंने छुट्टी। तो क्या बड़ी बात है, एक वर्कर के कहने से भी हटा देते हैं? एसपी तो 10 बार ट्रांसफर होती हैं, ये क्या विषय है? उन्होंने उनके खिलाफ फिर से बहुत सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऐसी बात निकल कर आ रही थी उनके मरने के बाद भी उनके खिलाफ जो है साजिशें कम नहीं हुई हैं। मरने के बाद भी उनकी आत्मा की शांति के लिए करने की बजाय इस तरह की हरकतें की जाए, तो क्या कह सकते हैं? तो आप क्या मानते हैं कि डीजीपी को भी पद से जो है वो करना चाहिए? जो परिवार चाहता है वो करना चाहिए। हम परिवार के साथ सामाजिक तौर पर भी और बिल्कुल मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं।
जितेंद्र, इस खास कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी दर्शकों के सामने मैं इनसाइड स्टोरी की क्या थी वो रख रहा हूं। आईएएस अमनीत के सब्र का बांध टूट रहा है, ये जानकारी सूत्रों के वाले से मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार की सब बात मानी है। शव को शिफ्ट करने की जो बात सामने आई थी, जो खबर आई थी, उससे खफा है परिवार। कार्रवाई का आश्वासन देने की बात सामने आई थी, ये कहा गया था और सरकार की तरफ से लगातार भी आश्वासन दिया गया। एक और बड़ी जानकारी इनसाइड स्टोरी की क्या थी, मामले पर लगातार सामाजिक दबाव बन रहा है। सामाजिक दबाव यानी कि सभी जो बिरादरी के लोग हैं, एक 31 मेंबर्स की सामाजिक कमेटी बनी है, वो चर्चा कर रही है और मीटिंग लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर हमने आपको बताई इनसाइड स्टोरी की, वो क्या थी वो आपके सामने ये है कि मामले पर लगातार अब सामाजिक दबाव के अलावा आईएएस अमनीत क्या करेंगे इस पर नजर बनी हुई है। एक और बड़ी चर्चा थी, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा मिलकर आए थे, अनिल विज मिलकर आए थे। आईएएस अमनीत से मिलकर दीपेंद्र हुड्डा लौटे और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बात कही वो भी हमने आपको बताया। आईएएस अमनीत से मिलकर दीपेंद्र हुड्डा लौटे तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि परिवार संतुष्ट नहीं है अभी। इसके अलावा अनिल विज भी मिलकर लौटे, मंत्री अंदर थे। आईएएस अमनीत के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा था और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी मिलकर लौटी हैं। उनकी तरफ से क्या कहा गया, उनकी तरफ से यह कहा गया कि ऐसा क्या दबाव है कि कार्रवाई नहीं हो रही, परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और अनिल विज मिलकर लौटे, उन्होंने कहा कि परिवार चाहता है कार्रवाई हो, यानी कि सारी बात कार्रवाई पर है।